प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो कि हमको इस दुनिया में रिलेटेड जितने भी चांसेस होते हैं उनके साथ डील कराता है कि किसी चीज़ के होने के या फिर ना होने के कितने चांसेस होते हैं। आप सबने बेसिक मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी को कई बार स्टडी किया होगा, पर आज मैं आपके सामने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक पैराडॉक्स को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। इस पैराडॉक्स का नेम है द स्लीपिंग ब्यूटी पैराडॉक्स। वैसे दिखने में तो ये पैराडॉक्स हमको काफ़ी सिंपल लगता है, इसका आंसर भी हमको काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस लगता है, बट फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन इसके आंसर को अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। तो चलिए आज हम स्लीपिंग ब्यूटी पैराडॉक्स को पूरा डिटेल में जानते हैं। तो ये पैराडॉक्स कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि एक ब्यूटीफुल गर्ल को एक एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट बनाया जाता है एंड एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट होता है जो कि उस ब्यूटीफुल गर्ल को सोने के लिए कहता है। तो हमारा एक्सपेरिमेंटलिस्ट एक कॉइन को फ्लिप करता है संडे को एंड देन वो एक्सपेरिमेंटलिस्ट सब्जेक्ट को सुला देता है, यानी कि स्लीपिंग ब्यूटी को सुला देता है। एंड जब वो स्लीपिंग ब्यूटी जागती है तो उसको ये याद नहीं रहता कि कॉइन को फ्लिप करने पर हेड आया था या फिर टेल आया था। एंड साथ ही साथ हमारा एक्सपेरिमेंटलिस्ट स्लीपिंग ब्यूटी को कुछ ऐसे ड्रग्स देता है जिससे कि उसको ये भी याद नहीं रहता कि वो इससे पहले भी जाग चुकी है या नहीं। तो अगर एक्सपेरिमेंटलिस्ट के कॉइन को फ्लिप करने पर हेड आता है देन वो स्लीपिंग ब्यूटी को मंडे को जगा देता है, एंड अगर टेल आता है देन तब भी वो स्लीपिंग ब्यूटी को मंडे को जगाता है एंड देन वापस से उसको सुला देता है एंड देन वो स्लीपिंग ब्यूटी को ट्यूसडे को जगाता है। नाउ अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वो स्लीपिंग ब्यूटी को जगाता है तो स्लीपिंग ब्यूटी को ये याद नहीं रहता कि वो मंडे को पहले भी जाग चुकी है। स्लीपिंग ब्यूटी को यही लगता है कि वो पहली बार ही जागी है। नाउ अब हमारा एक्सपेरिमेंटलिस्ट स्लीपिंग ब्यूटी को जगाने के बाद उससे एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछता है। सपोज कीजिए कि आप ही वो स्लीपिंग ब्यूटी हो एंड आपको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे वो कॉइन फ्लिप हुआ एंड आपको ये भी आइडिया नहीं है कि कौन सा डे है। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि हे ब्यूटी बताइए कि आपको क्या लगता है हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो नाउ आप भी इस प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हो कि आप इस पर क्या आंसर दोगे। इस वीडियो को पॉज कर इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए। नाउ अब इस प्रॉब्लम के साथ डील करने के उस स्लीपिंग ब्यूटी के पास दो अप्रोच हैं और ये दोनों ही तरीके सुनने में और समझने में काफ़ी अप्रोचेबल लगेंगे। ये दोनों ही तरीके आपको इक्वली वैलिड लगेंगे, पर दोनों अप्रोच आपको कम्प्लीटली डिफरेंट आंसर देंगे और यही है स्लीपिंग ब्यूटी पैराडॉक्स। तो पहला अप्रोच ये है कि आप इस प्रॉब्लम को एक सिंपल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करो। तो इस केस में स्लीपिंग ब्यूटी ये आंसर देती है कि यहाँ पर 50% चांसेस हैं हेड आने के। अगर आप स्लीपिंग ब्यूटी को सुलाने के पहले भी यही सेम क्वेश्चन पूछो कि हेड आने के कितने % चांसेस हैं, देन क्योंकि वो एक सिंपल फेयर कॉइन है तो हेड आने के हाफ चांसेस हैं, यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी है। एंड इस एक्सपेरिमेंट के बाद भले ही स्लीपिंग ब्यूटी सोई हुई हो, इनफैक्ट इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उस स्लीपिंग ब्यूटी के साथ कुछ भी हुआ हो, बट एट द एंड उसने अपने आप को जगा हुआ ही पाया। इस दौरान उसके पास कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आई जिसको वो स्लीपिंग ब्यूटी पहले से ना जानती हो, तो इसलिए स्लीपिंग ब्यूटी ने अपनी प्रोबेबिलिटी को अपडेट नहीं किया। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ। तो ये था प्रॉब्लम का पहला अप्रोच। नाउ अब हम सेकंड अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। नाउ सेकंड अप्रोच में स्लीपिंग ब्यूटी आंसर देती है हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। नाउ इस वीडियो को पॉज करके आप इस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए कि मैंने आपको आंसर 1/3 क्यों दिया। यहाँ पर इस इमेज में आप इन 3 सिनेरियोस को देख सकते हो जिसमें आप उस स्लीपिंग ब्यूटी को जगा हुआ पाओगे, और इन तीनों सिनेरियोस में से एक सिनेरियो उस वर्ल्ड का है जिसमें हेड आया। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/3। एंड अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हो एंड हर बार आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हो तो आपको बार बार 1/3 प्रोबेबिलिटी ही मिलेगी। तो ये था 1/3 आने का आर्गुमेंट। ना अब आप मान लीजिए टेल वर्ल्ड में और भी ज़्यादा आर्गुमेंट को बढ़ा दो। मान लीजिए आप टेल वर्ल्ड में ऐसे इमेजिन कीजिए कि स्लीपिंग ब्यूटी को 2 बार जगाने की बजाय हम उसको मिलियन बार जगाएं। एंड इस केस में अगर मैं आपसे वही सेम सवाल पूछूं कि हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो क्या इस केस में भी आंसर आपको हाफ मिलेगा? दरअसल ये बात कहीं ना कहीं कुछ हद तक गलत लगती है। क्यों? क्योंकि मिलियन चॉइसेस में से हेड आने का केवल एक ही चांस है। देन प्रोबेबिलिटी 1/2 कैसे हो सकती है?
इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास मिलियन ऑफ ब्लैक मार्बल हैं एंड उसमें एक वाइट मार्बल भी है। तो बताइए वाइट मार्बल को निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? खैर प्रोबेबिलिटी जो भी हो पर वो हाफ तो नहीं होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी हाफ होगी या फिर 1/3 होगी। इस पर कई सारे रिसर्च स्कॉलर कई सालों से फाइट करते हुए आ रहे हैं। सबको अपने अपने आंसर सही लगते हैं। वेल, आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही आंसर होगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर के ऊपर डिबेट कर सकते हो। वेल चलिए, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर ही रहे हैं तो हम थोड़ा इसको और डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम रैंडमनेस को जानते हैं। तो जब हम रैंडम कहते हैं तो आखिर हम किस बारे में बात कर रहे होते हैं? अगर थ्योरीज की बात करें तो अगर कोई चीज़ रैंडम है इसका मतलब वो अपने आप ही बनी है, उसको किसी ने कॉज नहीं किया। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने को कौन कॉज करता है? हम कहते हैं कि ये रैंडम है। पर मैं आपको बता दूं कि आज तक कोई भी ऐसी चीज़ डिस्कवर नहीं हुई है जो कि ट्रूली रैंडम हो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जिनको हम रैंडम कहते हैं वो असल में क्योटिक होती हैं। आप एक डाइस को रोल करते हो जिसको हम रैंडम कहते हैं पर वो असल में रैंडम नहीं होता। दरअसल जो नंबर रोल करने पर आता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि डाइस को रोल करते वक्त उस डाइस को कितनी वेलोसिटी एंड कितना एंगुलर मोमेंटम दिया है। इसके साथ ही साथ डाइस की स्टार्टिंग पोजीशन क्या रही होगी वो इन कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो अगर डाइस पर नंबर 6 आता है तो वो इसलिए नहीं क्योंकि वो रैंडम है, बल्कि इसलिए क्योंकि वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से कंबाइन हुए हैं कि उनका रिजल्ट आपको नंबर 6 देता है। पर फिर भी हम डाइस रोल को ह्यूमन इंट्यूशन के टर्म में रैंडम ही कहते हैं। नाउ अब आखिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो इस पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप जानते हो कि असल में कलर क्या होते हैं? तो असल में कलर एग्जिस्ट ही नहीं करते। कलर लाइट की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को रेड कलर का देखते हो तो वो इसलिए नहीं कि वो रेड कलर की है, बल्कि इसलिए कि वो चीज़ हमारी आंखों तक रेड कलर की वेवलेंथ को इमिट कर रही है। और अगर आप उसी सेम चीज़ को किसी रेडियो टेलीस्कोप से देखो तो वो आपको सेम चीज़ रेड नहीं लगेगी। तो ये सारा खेल वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो रेड कलर तब बनता है जब हमारे आंखों के द्वारा कैप्चर की हुई वेवलेंथ को हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। तो बिल्कुल इसी तरह प्रोबेबिलिटी भी एग्जैक्टली सेम चीज़ है। अगर आप कई सारे कॉइन्स को फ्लिप करो तो हाफ ऑफ द टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है और हाफ ऑफ द टाइम टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर 50-50% चांसेस होते हैं। पर रियल वर्ल्ड में जब आप कॉइन को फ्लिप करते हो तो हम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते कि हेड आने के 50% चांसेस होते हैं। दरअसल ये चीज़ कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि कॉइन को फ्लिप करते वक्त उस पर कितना फोर्स लगाया गया, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, और भी कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिस पर कॉइन फ्लिपिंग डिसाइडेड होती है। तो अगर आप किसी तरह इन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करना सीख जाओ या फिर इसकी कोई ट्रिक को पता लगा लो तो वो कॉइन आपके अकॉर्डिंग फ्लिप होगा। आप उसको कितने बार भी फ्लिप करो, हर बार आपको सेम ही आंसर मिलेगा, हेड या फिर टेल। पर इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए हम केवल गैस करते हैं, और गैस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रोबेबिलिटी। पर अगर हम सभी चीज़ों को बिल्कुल करेक्टली गैस कर पाए, अगर हम सभी चीज़ों को जान जाते हैं, देन हमको प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास इस यूनिवर्स की सारी इन्फॉर्मेशन हो देन आप हर चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हो। इस केस में आप 100% एक्यूरेसी के साथ सभी चीज़ों को बता सकते हो। पर इस यूनिवर्स में सभी चीज़ें एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करती, इसलिए मैथमेटिक्स ने हमको एक टूल दिया है जिसमें हम चीज़ों में गैसेस लगाते हैं, और वो टूल क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में और डिटेल में बात हम कभी किसी और वीडियो में करेंगे। तो नाउ आपके अकॉर्डिंग स्लीपिंग ब्यूटी पैराडॉक्स का सही आंसर क्या होगा, हमको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये सब था स्लीपिंग ब्यूटी पैराडॉक्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।